राधा तो अपने माता पिता को छोड़कर कभी भी विवाह करना नहीं चाहती थी। राधा बेटी, तुम पढ़ना चाहती थी तो हमने तुम्हें पढ़ने की भी इजाज़त दे दी, लेकिन अब हम दोनों चाहते हैं कि तुम जल्द ही विवाह कर लो। हाँ राधा बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल उचित कह रही है। अब मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी का जल्द ही एक उचित वर से विवाह हो जाए। लेकिन माँ पिताजी, मैं भी विवाह करना नहीं चाहती हूँ, और वैसे भी मेरे जीवन में विवाह की कोई भी आवश्यकता नहीं लगती है मुझे। राधा बेटी, जीवन में हर किसी को किसी के सहारे की आवश्यकता जरूर होती है, और तुम्हें भी ये बात अवश्य समझ आ जाएगी। राधा वहाँ से चली जाती है और उसकी माँ तो उसे लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी। सविता जी, मैं जानता हूँ कि आप राधा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उसे कुछ समय देना चाहिए। नहीं राघव जी, आगे ही हमने उसे बहुत ज़्यादा समय दे दिया है। बस अब हम दोनों उसके लिए कुछ उचित की जल्द ही तलाश करेंगे। राधा भी अपनी सहेली से मिलने के लिए जाती है और उसकी सहेली कहती है, राधा क्या बात है, तुम मुझे बहुत ज़्यादा चिंतित लग रही हो, और काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम आजकल बहुत खोई खोई रहती हो। रिया, तुम तो अच्छे से जानती हो कि मैं विवाह करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन माता पिता चाहते हैं कि अब वो जल्द ही मेरा विवाह कर दें। देखो राधा, तुम्हारे माता पिता सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि उनके ना रहने के बाद कोई ऐसा हो जो तुम्हारा ख्याल रखे बहुत ज़्यादा। रिया, तुम तो अच्छे से जानती हो कि मैं किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं करती हूँ, और इन रिश्तों पर तो मेरा बिल्कुल भी विश्वास है ही नहीं। देखो राधा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि रमेश से तुम बहुत प्यार करती थी, और उसके धोखे की वजह से तो तुम बिल्कुल टूटकर बिखर ही गई थी। रिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब माता पिता जहाँ भी कहेंगे मैं उनके कहने पर विवाह कर लूँगी, उसकी वजह से और कष्ट नहीं दूँगी। रिया के समझाने पर राधा भी समझ जाती है और विवाह के लिए रेडी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ राधा के माता पिता भी उसके लिए जल्द ही एक उचित वर की तलाश करते हैं, लेकिन इतने रिश्ते देखने के बाद उन्हें कोई भी पसंद नहीं आता। कृष्णा तो उन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, और राघव कहता है, उर्मिला जी, आपके बेटे में वो हर गुण संपन्न है जो हम अपनी बेटी के लिए एक वर में तलाश कर रहे थे। हमें कृष्णा पसंद है। सच में बहन जी, आपने अपने बेटे को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं बहुत खुश नसीब महसूस करूंगी अगर ये मेरा जमाता बन जाए। बहन जी, राधा में भी वो सारे गुण संपन्न हैं जो मैं अपनी बेटे की अर्धांगिनी में तलाश कर रही थी। मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। बहन जी, आपको तो ये रिश्ता स्वीकार है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार कृष्णा भी बता दे कि क्या उसको ये रिश्ता मंजूर है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं आपकी बेटी को बहुत ही खुश रखूंगा और कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा उसके जीवन में। बहन जी, एक रिश्ता दो परिवारों को जोड़ता है, और अब इन दोनों का रिश्ता हमारे दोनों परिवारों में बहुत मजबूत कड़ी बनेगा। राधा के माता पिता भी रिश्ता पक्का होने के बाद अपनी बेटी के पास जाते हैं। माँ पिताजी, मैंने इस विषय में बहुत ज़्यादा सोच विचार किया है, और मुझे मालूम हो गया है कि आपकी ही खुशी में मेरी खुशी है। राधा बेटी, हम जानते हैं कि रमेश से भी तुम्हारी मंगनी हमने ही करवाई थी, लेकिन वह ऐसा निकलेगा हमने सोचा भी नहीं था। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, अब मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, और रमेश को भुलाने के लिए आपने मेरी बहुत ज़्यादा सहायता की है। राधा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने अपने अतीत को भुला दिया है और अब अपने वर्तमान में एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही हो। राधा तो अपने माता पिता की खुशी में बहुत ज़्यादा ही खुश थी, और फिर वो दोनों अपनी बेटी की रिश्ते के लिए खूब तैयारियां करते हैं। वो दोनों तो बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न थे, और वहीं दूसरी तरफ राधा की सहेली भी उससे मिलने के लिए आती है। यार राधा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, तुम्हारी शादी में इतने कम दिन रह गए हैं, आखिर मैं इतनी ज़्यादा तैयारी अकेली कैसे करूँगी।
रिया, मैं चाहती हूँ कि जब मैं ये विवाह कर इस घर से चली जाऊँ तो मेरे जाने के बाद माता पिता का तुम ही ख्याल रखो मेरे बाद। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे जाने के बाद उनका पूरा ख्याल रखूंगी। अभी तुम मुझे सजेशन दो कि आखिर मैं विवाह पर क्या डालूं तुम्हारे। रिया तो अपनी सहेली को अपने सारे कपड़े दिखाती है और राधा कहती है, रिया ये सारे कपड़े ही बहुत ज़्यादा सुंदर है, तुम जो भी पहनोगी उसमें बहुत ज़्यादा सुंदर लगोगी, तो जो चाहे वही सिलेक्ट कर लो। राधा तो अपनी शादी के दिन बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी और उसका विवाह भी हो जाता है और फिर कृष्णा उसे अपने घर लेकर जाता है और कहता है ऐसे, देखो राधा, मैं तुम्हें आज वचन देता हूँ कि विवाह के वक्त मैंने तुम्हें जितने भी वचन दिए थे उन्हें पूरे मन से जीवन में निभाऊंगा। मैं भी आपको वचन देती हूँ कि मैं आपके प्रति जितना भी मेरा धर्म है मैं उसे अपने पूरे हृदय से पूर्ण करने की कोशिश करूँगी। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त कुछ देर के लिए स्पेंड करते हैं और फिर सुबह राधा सबके लिए सुबह उठकर बहुत मज़े का भोजन बनाती है। राधा, सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है, एक बार जो तुम्हारे हाथों का भोजन खा ले दोबारा वो किसी के हाथ का नहीं खा सकता। सच में राधा माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हारे हाथों में तो ऐसा जादू है कि कोई भी एक बार खाए तो दोबारा खाना चाहेगा। अब आप सिर्फ भोजन की प्रशंसा ही करेंगे या फिर मुझे खाकर भी बताएंगे कि आखिर कितना स्वादिष्ट भोजन मैंने बनाया है आज। राधा के इतना कहते साथ ही वो सब भोजन खाते हैं और भोजन खाने के बाद कृष्णा अपनी सब्जी बेचने के लिए जल्द ही वहाँ से चला जाता है और ठेले पर जाकर बहुत सब्जी बेचता है। कृष्णा तो बहुत ताज़ा सब्जी बेचा करता था और सब उसी से ही सब्जी लेते थे। जल्द ही रात भी हो जाती है और कृष्णा अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को कमाई देता है और राधा कहती है ऐसे, कृष्णा जी, आप सारा दिन जलती हुई धूप में खड़े होकर भूखे प्यासे सब्जी बेचते हैं और इसके बनिस्बत ये पैसे बहुत कम हैं। देखो राधा, मैं ऑफिस में तो काम नहीं करता हूँ और इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि किसी अच्छी जगह पर जाकर अच्छी तनख्वाह पर काम करूँ। कृष्णा जी, माँ जी ने मुझे बताया था कि आप पढ़ना चाहते थे लेकिन हालात की वजह से पढ़ नहीं पाए। मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा पढ़ें। लेकिन राधा, अगर मैं ही घर का काम नहीं करूँगा तो खर्चा कैसे चलेगा? ऐसे तो महीने में ही हम पाई पाई के मोहताज हो जाएंगे। कृष्णा बेटा, तुम घर की जिम्मेदारियों की बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो सब कुछ मैं और राधा मिलकर संभाल लेंगे, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है माँ, अगर आप और राधा यही चाहते हैं तो मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा और पढ़ लिख कर आप दोनों का बहुत ख्याल रखूंगा। राधा तो कृष्णा का एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाती है और कृष्णा अब घर बैठकर अपने कॉलेज की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। राधा को तो गांव में कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती तो फिर वो सब्जी का ही काम करना शुरू कर देती है और दिन रात मेहनत कर कर बहुत अच्छे पैसे कमाना शुरू कर देती है। राधा शहर जाकर नौकरी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे साथ साथ कृष्णा को भी रात को पढ़ाना था। राधा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरी वजह से बहुत ज़्यादा कष्ट झेल रही हो और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें और कष्ट हो। देखो कृष्णा, उस दिन मेरे सारे कष्ट ही दूर हो जाएंगे। जिस दिन तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करोगे तो सारी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर दो। दादा, तुम मेरा विश्वास करो, जितने कष्ट तुम झेल रही हो उससे भी ज़्यादा मैं तुम्हें खुशियाँ दूंगा। बस एक बार पढ़ लिख कर मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और कृष्णा और राधा मिलकर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत रंग लाती है। कृष्णा अच्छे तरीके से ग्रेजुएट हो जाता है। राधा, तुमने मेरे सपनों को पूर्ण करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और आज तुम्हारा संघर्ष कामयाब हुआ। मैं पढ़ लिख के आया हूँ। कृष्णा जी, इसका सारा श्रेय तो आपको ही जाता है। आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की जिसकी वजह से आज आपको ये सफलता मिली है जीवन में।
राधा, सच में तुम्हें अपनी बहू पाकर मैं तो धन्य ही हो गई। जब से तुम हमारे जीवन में आई हो, हमारा सारा जीवन ही बदल गया है। कृष्णा को तो इंटरनेशनल कंपनी से कॉल आता है, क्योंकि उसने वहाँ पर इंटरव्यू दिया हुआ था और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। माँ और राधा, मैंने जिस इंटरनेशनल कंपनी में इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं भी एक कंपनी में बैठकर काम करूँगा। कृष्णा तो आज बहुत ज़्यादा ही खुश था और वो अपनी कंपनी में जल्द ही चला जाता है और कंपनी वाले उसे सिलेक्ट होने का बैच देते हैं। कृष्णा तो उसे पाकर बहुत ज़्यादा खुश था। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और कृष्णा इस कुछ समय में अपनी कंपनी खोलता है और बहुत अच्छे से उसकी कंपनी को चलाता है। और कृष्णा अपनी कंपनी के लिए एक इवेंट लॉन्च करता है। मैं आपको एक ही सीख देना चाहता हूँ कि कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। पहले मैं भी आपकी ही सीट पर था और मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। कृष्णा ने अपने जीवन में वो हर चीज़ हासिल कर ली थी जिसे वो हासिल करना चाहता था।